हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ लॉन्चपैड आईएएस। देखिए, एक क्वेश्चन यूजुअली स्टूडेंट्स का रहता है जो एचपीएएस की प्रिपरेशन करते हैं कि एचपीएएस और एचईएस का जो मेंस का एग्जाम है उसमें कितने मार्क्स हमें जरूरी रहते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो पहली बात तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एक्स मार्क्स आपके लिए चाहिए, लेकिन जो पास्ट हिस्ट्री है, पास्ट जो ट्रेंड है, उसके हिसाब से एक एनालिसिस मैंने की है, तो उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो हमारा टॉपिक है कितने मार्क्स चाहिए एचईएस मेंस में, लेकिन ये समझने से पहले हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एचईएस का जो मेंस है उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, टोटल कितने मार्क्स का है, तब एग्जैक्टली पिक्चर क्या है वो हमें समझ आएगी। तो एचईएस का जो मेंस है इसमें वैसे तो लगभग ये 8 पेपर हैं, लेकिन ऊपर के 2 पेपर इंग्लिश एंड हिंदी, ये जो 2 पेपर हैं ये लैंग्वेजेस के पेपर हैं। और ये लैंग्वेजेस के जो पेपर हैं ये कंपलसरी तो हैं, पर ये मेरिट पेपर नहीं है। मींस इनके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। दीज पेपर्स आर क्वालिफाइंग इन नेचर। 100 में से यू हैव टू स्कोर ओनली 40 मार्क्स। तो 100 में से आपके अगर 40 मार्क्स हैं तो आप इन दोनों पेपर्स में क्वालिफाई हैं। उसके बाद अब चाहे 100 आउट ऑफ 100 ले लीजिए या 100 से आप 90 ले लीजिए, इट डजंट मैटर। सिर्फ 40 नंबर आपको चाहिए इसमें क्वालिफाई करने के लिए। तो ये दोनों लैंग्वेजेस पेपर कंपलसरी हैं, बट दीज आर क्वालिफाइंग इन नेचर, दीज आर नॉट मेरिट पेपर्स। ऑन दी कॉन्ट्रेरी बाकी जो ये पेपर्स हैं, एक ऐसे और 3 जनरल स्टडीज, ऐसे हो गया GS1, GS2, GS3, ऐसे हो गया 100 मार्क्स का, GS1, 2, 3 तीनों हो गए 200 मार्क्स के। तो 700 ये मिला के हो गए। और ऑप्शनल पेपर 1, पेपर 2, आप कोई भी एक ऑप्शनल लेते हैं, जैसे आपने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया है तो हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 1, हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 2। तो ये एक डिफरेंस है कि यूपीएससी में जब आप जाएंगे तो 250 मार्क्स का एक ऑप्शनल रहता है, तो यूपीएससी में 500 मार्क्स के दोनों ऑप्शनल। ऑन दी कॉन्ट्रेरी स्टेट पीसीएस में, एचईएस में 100 मार्क्स का एक ऑप्शनल है, यानी कि सिर्फ 200 मार्क्स का ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल की वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है एचईएस के एग्जाम में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 700 मार्क्स हो गए थे और ये 200 जोड़ दें तो इन रिटर्न पेपर्स का जो टोटल मार्किंग हो गई ये हो गई 900। इसके अलावा जो इंटरव्यू है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसकी मार्किंग है 150। टोटल मार्किंग, टोटल जो मार्क्स है इंटरव्यू में ये है 150 मार्क्स। तो अगर मेंस के ये 900 नंबर जोड़ लें और इंटरव्यू के भी 150 नंबर हम जोड़ लें तो ये बन गए आपके 1050। ये टोटल हो गए 1050। अब इसमें से आप कितना स्कोर करते हैं, जितना आप बेटर स्कोर करेंगे तो आपके मेरिट में आने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन इंटरव्यू के नंबर तो बाद में जुड़ते हैं, पहले तो मेंस का रिजल्ट आएगा। तो मेंस के रिजल्ट में आप क्लियर हुए हैं नहीं हुए हैं वो मैटर करेगा इन 900 मार्क्स से। ये 100 का ऐसे 200 के 3 GS1, GS2, GS3 ये हो गए 700 और ये 200 मिला के 900। तो ये जो मेंस में 900 मार्क्स हुए, इन 900 मार्क्स से लगभग अगर आपने 450 मार्क्स एक्वायर कर लिए तो आपकी सिलेक्शन पक्की है मेंस में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट। ये पास्ट ट्रेंड के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 450 मार्क्स आपके हैं तो लगभग आप मेंस तो थ्रू कर ही जाएंगे। फिर डिपेंड करेगा कि आप इंटरव्यू में कितना स्कोर ग्रैब करते हैं। तो इंटरव्यू 150 मार्क्स का रहता है तो बहुत ज्यादा नंबर भी नहीं मिलते हैं, पर 90, 80, कुछ 70 तक भी जाते हैं, कुछ 60 तक भी चले जाते हैं। तो अब देखते हैं इसमें पास्ट जो ट्रेंड है, पास्ट ट्रेंड क्या कहता है। 2 ईयर्स की मैंने एनालिसिस, जो रिसेंट जो 2 ईयर्स हैं, 2023 का मेंस और 2024 का मेंस, तो उसका जो एनालिसिस है उसे एक बार देख लेते हैं। देखिए, एचपीएएस 2023 2023 का जो एचईएस था इसमें 3 कैटेगरीज दिया, आप देख लो। एक अनरिजर्व्ड, एक शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश, एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ एचपी, ये भी जनरल में ही आते हैं, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ एचपी। तो ये तो फाइनल कट ऑफ है जिसमें वो इंटरव्यू के 900 नंबर प्लस 150, सॉरी इंटरव्यू के 150 मार्क्स और 900 जो है वो मेंस के मार्क्स। तो टोटल 1050 में से आप देख सकते हैं 526 जो है 526 ये कट ऑफ है। मतलब अगर 526 हैं
526 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में किसी के, तो लास्ट जो सिलेक्शन हुई होगी वो 526 में हो गई। हाईएस्ट तो ज्यादा हो सकते हैं, पर जो बॉटम जो व्यक्ति होगा जनरल कैटेगरी में अनरिजर्व में 526 जो है वो एक थ्रेशोल्ड है, ये कट ऑफ मार्क्स हैं। उसी तरह अगर एसटी की बात करें तो एसटी के लिए भी सेम ही, हालांकि प्रीलिम्स में फर्क है पर मेंस में आप देख रहे हैं तो ओवरऑल ज्यादा फर्क नहीं। देन ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो यहां पे 503 है। तो देखो डिफरेंसेस आपको प्रीलिम्स में ज्यादा दिख सकते हैं, मेंस में ज्यादा दिख सकते हैं, पर ओवरऑल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये तो था कि ओवरऑल, लेकिन हमारा जो अभी मेन टॉपिक है वो हमने इसी पे फोकस करना है कि एचएएस मेंस में, एचपीएस मेंस में हमें कितने मार्क्स स्कोर करने हैं मेंस क्वालिफाई करने के लिए। इंटरव्यू तो फिर बात की बात है। तो देखो यहां पे ये जो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट थी, मैंने इंटेंशनली जो नाम थे यहाँ पे बच्चों के, जो स्टूडेंट्स के नाम थे, मैंने वो यहां से एलिमिनेट कर दिए हैं, नाम एलिमिनेट कर दिए हैं। वो किसी की प्राइवेसी को किसी तरह से कोई इशू ना हो, तो इसीलिए उनकी भावनाओं की कदर करते हुए। अब देखो ये 16 जो कैंडिडेट्स 2023 के, अब आप देखिए मेंस के स्कोर देखिए, सिर्फ मेंस के, उसके बाद इंटरव्यू के भी जुड़े हैं 119 नंबर, तो टोटल हो गए 565। तो जो टॉप किया है उसके 565 मार्क्स हैं आउट ऑफ 150। तो आप आइडिया लगा लो कि लगभग 50-55 के आसपास जो मार्क्स हैं ये टॉपर के मार्क्स, 50 to 55 के बीच में जो परसेंटेज है। तो बहुत ज्यादा हायर 70-80 इतने पे, जैसे यूजुअली जब हमको यूनिवर्सिटी रिजल्ट देखते हैं, स्कूल कॉलेज का रिजल्ट देखते हैं, तो उसमें 80% 90% बहुत कॉमन रहता है। पर इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 50 to 55% लाने का मतलब है कि आप टॉप कर रहे हैं उसमें। तो वो एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है उसके हिसाब से ही है। देन अब एसटी कैंडिडेट तो लगभग यहां पे देख सकते हैं 423, उसके अलावा एसटी कैंडिडेट यहां पे भी 422, फिर ये एसटी कैंडिडेट ये 405। तो आप यहां पे देखिए कि 400 से कम नंबर तो कहीं पे भी नहीं है, पर वो कैटेगरी वाइज है। अगर एसटी है तो 405 में भी सिलेक्शन हो गई, 405 मेंस की बात हो रही, मेंस में 405 में एसटी की एंट्री हो गई है। यहाँ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वो भी 405 में इन है। लेकिन अगर इस तरह की रिजर्वेशन आपके पास नहीं है, मान लीजिए, क्योंकि जब भी आप तैयारी करें तो आप जनरल सोच के ही तैयारी करें, तो वो बात की बातें हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह सकता है। तो जनरल का जो मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेट बताया, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये अनरिजर्व कैंडिडेट 411, तो 411 से यहां भी अनरिजर्व, यहां पे भी 411 है, और एक ये है 409। इससे नीचे अनरिजर्व का कोई स्कोर नहीं है, तो लगभग 409 मिनिमम इतने मार्क्स हैं, फिर एंट्री है। लेकिन यहां पे जिसके 409 नंबर हैं उसको देखो इंटरव्यू में ठीक ठाक मिल गए, इंटरव्यू की तैयारी अच्छी थी। लेकिन जहां जिसको 423 मिले हैं उसको इंटरव्यू में कम ही मिले। तो अगर इस व्यक्ति के 409 होते और इंटरव्यू में 103 होते तो शायद सिलेक्शन नहीं होती। तो इसलिए मेंस का जो स्कोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब भी आप एचएएस की तैयारी करें, एचएएस मेंस के लिए आप प्रिपेयर करें, आप अपना टारगेट 450 लेके चलें, क्योंकि 450 मेंस में मतलब है कि आप क्लियरली ही इन हो जाएंगे। यहां तो 450 वाला टॉप भी कर गया है, लेकिन आप टारगेट लेके चलें इतना। अब टारगेट लेके चलने का मतलब यह है कि जो आपके एग्जाम है आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करें कि ऐसे बहुत अच्छा है तो 100 में से कितने मार्क्स ला सकते हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3 इनमें जो पेपर सेकंड है इसमें मार्क्स नहीं आते हैं। ये गवर्नेंस वगैरह, इसमें पॉलिटिकल इश्यूज, गवर्नेंस, यहां पे यूजुअली मार्क्स कम आते हैं। फर्स्ट और थर्ड पेपर में ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं, पर इस पेपर 2 में मार्क्स नहीं आते। तो पेपर 2 आप बहुत अच्छे से तैयार करें, यहां पे भी अपना टारगेट बनाएं कि 100+ स्कोर लाना है, फिर बात बन जाती है। देन ऑप्शनल पेपर है, तो ऑप्शनल पेपर का चयन कैसे करना है वो उसके लिए अलग स्ट्रेटजीज रहती हैं। लेकिन अगर ग्रेजुएशन में आपका कोई सब्जेक्ट रहा है तो उसको आप रेफरेंस दे सकते हैं। देन कोई भी ऑप्शनल लें तो इतनी बेहतर तरीके से तैयारी होनी चाहिए कि मेंस में आप अच्छा स्कोर ग्रैब करें। तो फिर 900 में से अगर 405, 410 के आसपास है तो चांसेस तो हैं, लेकिन 430+ है, ये 450 के राउंड है, फिर तो आप क्लियर इन है। फिर तो इंटरव्यू में कम मिलेंगे तब भी आप इन ही हैं, अगर 450 तक आप मार्क्स लेके आ जाते हैं। तो ये तो 2023 का आंकड़ा था। अब चलते हैं 2024 में। 2024 का जो आंकड़ा है इसमें अनरिजर्व 536, ये तो ओवरऑल है 536। इसमें मेंस के मार्क्स भी हैं प्लस पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स भी हैं। ईडब्ल्यूएस देखें तो 517, ओबीसी देखें 491 और एससी देखें तो 481। तो लगभग आप देख सकते हैं तो 50 के आसपास 50 मार्क्स का जो है वो डिफरेंस आपको यूजुअली देखने को मिलेगा।
लेकिन अब पर्टिकुलरली अगर देखें, अब यहां पे भी इंटेंशनली मैंने कैंडिडेट्स का नाम हटा दिया है, तो यहां पे अनरिजर्व्ड, तो अनरिजर्व में जो टॉपर है, तो मेंस में देखो अब यहां पे रिटर्न में स्टूडेंट ने ठीक ठाक नंबर ग्रैब किए हैं। नॉर्मली अब वो पेपर की डिफिकल्टी पे भी रहता है, हो सकता है 2023 का पेपर और ज्यादा डिफिकल्ट था, तो यहां पे भी 450 में तो आपको सिलेक्शन दिखेगी 450 टारगेट है तो यूजुअली आप इन हो जाएंगे। लेकिन अब यहां जो टॉपर है तो इंटरव्यू में भी ठीक ठाक नंबर लगे हैं, रिटर्न में भी ठीक ठाक मिले हैं, तो ओवरऑल देखो 633 चला गया। जबकि 2023 में देखे तो 500 और 600 के बीच वाला टॉप कर गया था। तो वो थोड़ा अंतर तो रहेगा, 50 to 70 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो हर साल आपको देखने को मिलेगा। तो ये अनरिजर्व्ड कैंडिडेट 513। लेकिन अगर हम लोअर टू लोअर सिलेक्शन देखें, कम से कम में हम सिलेक्शन देखें, तो यहां पे देखो 429 में सिलेक्शन हो गई है अनरिजर्व्ड की, 429 में इतने में सिलेक्शन हो गई है। तो वही कहने का मतलब यही है कि 450 के आसपास आप टारगेट रखेंगे तो आपके थ्रू होने के चांसेस ज्यादा हैं एचएएस मेंस में। तो ये जो हमारा टॉपिक था आज का कि कितने मार्क्स चाहिए एचपीएएस मेंस में, तो 450 के आसपास का आप टारगेट बना के चलें। और उसके बाद फिर वो डिपेंड करता है एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, उसके बाद आप इंटरव्यू में कितना स्कोर करते हैं, लेकिन 450 के अराउंड है फिर आपकी सिलेक्शन पक्की है। बाकी किसी भी तरह की कोई असिस्टेंस या कोचिंग आप देख रहे हैं तो लॉन्चपैड आईएएस आपके लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म है, जहां पे एक प्रॉपर एक्सपर्ट्स की टीम है जो आपको टाइम पे गाइड करेगी, आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगी। और लॉन्चपैड आईएएस जो है बाकी इंस्टीट्यूशन से भी आपको उनके कंपैरिजन में बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। जनरल स्टडीज एज वेल एज सीसैट दोनों पे ही फोकस्ड प्रिपरेशन करवाई जाती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट पीएसआईआर हो, हिस्ट्री हो एंड फ्यू अदर सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल की भी प्रिपरेशन आपकी साथ साथ फर्स्ट डे से रहेगी। क्योंकि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑप्शनल अगर आपका तैयार नहीं है तो उस प्रिपरेशन का फिर फायदा नहीं है। क्योंकि ऑप्शनल आपने देखा एचएस में 200 मार्क्स का तो है ही, और जहां 450 में सिलेक्शन हो रही है तो 200 मार्क्स भी ठीक ठाक वहां पे मैटर करते हैं। देन स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट और आंसर राइटिंग हर फ्राइडे आपकी मेंस एंड आंसर राइटिंग एज वेल एज आपका जो एमसीक्यू टेस्ट है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। द हिंदू एनालिसिस जो न्यूज़पेपर आपको आपके कंटेंट को एनरिच करेगा एग्जाम के लिए, उस वो भी इजी तरीके से जो है आपको एक्सप्लेन किया जाता है। देन योजना मैगजीन हो गई, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस, इंटरव्यू के लिए आपको असिस्ट करने के लिए वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस में भी पीडीपी जो सेशन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो सेशन है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। देन प्रीवियस जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करवाई जाती है, जो ऑलरेडी थ्रू हो चुके हैं, जो ऑलरेडी सर्विसेज में है। तो लॉन्चपैड आईएएस की जो प्रेजेंस है 3 सिटीज में ऑफलाइन है और ऑनलाइन, तो ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं। तो ऑनलाइन कोर्स हो, ऑफलाइन कोर्स हो, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़ ऑफलाइन सेंटर्स में आपने आके तैयारी करनी हो, या घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपको चाहिए हो, वो भी आपको जो है हमारी तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। देन लिमिटेड बैच साइज, बहुत ज्यादा बैच साइज नहीं होगा, लगभग 35 to 40 जो एक स्टैंडर्ड बैच साइज है जिसमें 1-on-1 इंटरेक्शन टीचर के साथ आपकी पॉसिबल हो पाएगी, तो इतना बैच साइज रहता है। और हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, उसमें टाइमली डेली बेसिस पे आपको शॉर्ट्स, रील्स जो कि करंट अफेयर्स का जो पर्सपेक्टिव है, करंट अफेयर्स के जो इश्यूज हैं वो अच्छे तरीके से उसमें एनरिच किए जाते हैं। साथ में 1 डे 1 टॉपिक की हमने सीरीज चलाई है, तो डेली आपको एक 1 डे टॉपिक यूट्यूब में मिलता है, और कॉम्प्रिहेंसिवली जो भी बर्निंग इशू रहता है उस वीक का, उस डे का, वो उसमें कवर किया जाता है। सारे उसके एस्पेक्ट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किए जाते हैं। रिव्यूज आप हमारे चैनल पे लॉन्चपैड आईएएस में चेक कर सकते हैं। देन बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लॉन्चपैड का हिस्सा रहे हैं और अपनी जर्नी तक पहुंचे हैं। रिसेंटली आरुषि शर्मा जो आईपीएस हैं वो हमारी स्टूडेंट रही हैं लुधियाना सेंटर से। तो ये था आज का टॉपिक कि एचपीएएस में आपको कितने मार्क्स एक्वायर करने हैं। तो एक शब्द में बताया जाए तो 450 के अराउंड अपना टारगेट आप लेके चलिए, आप डेफिनेटली एचएस में थ्रू कर जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।